नमस्कार, मैं डॉक्टर चांदनी भगत, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट ILBS हॉस्पिटल वसंत कुंज में हूँ और आज हम बहुत कॉमनली पूछे हुए क्वेश्चंस कॉमन लोगों के द्वारा कि हम मतलब डोनर और रिसिपिएंट इवैल्यूएशन मतलब बेसिकली कि हमें क्या क्या ज़रूरत होती है एक ट्रांसप्लांट के लिए जाने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो टुडे आई विल टॉक अबाउट रिसिपिएंट एंड डोनर इवैल्यूएशन। हम लोग पहले डोनर प्री ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम 3 स्टेप्स में करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि हमें ब्लड ग्रुप मैच करना है डोनर और रिसिपिएंट का। तो फर्स्ट स्टेप वी विल गो फॉर अ ब्लड ग्रुप मैचिंग एंड देन उसके बाद फर्स्ट ग्रुप में हम सारे रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं और वो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस जैसे ब्लड शुगर और इको, एक्सरे, सारे रूटीन वायरल मार्कर्स ये सब कुछ देखते हैं और ये सब चीज़ें ठीक आने के बाद हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है? DTPA स्कैन। DTPA स्कैन डिफरेंशियल स्कैन होता है जिसमें हमें लेफ़्ट और राइट किडनी का डिफरेंट परसेंटेज में फंक्शन पता चलता है कि वो कितना कितना काम कर रही है और वो हमारा जो मिनिमम होता है GFR 40 का कट ऑफ होता है। हमारी हर दोनों किडनीज 40-40 अलग काम करती हैं, यानी टोटल 80, तो हम उस डोनर की किडनी ले सकते हैं। मोस्टली हम लोग लेफ़्ट किडनी इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि लेफ़्ट किडनी की जो वेसल्स होती हैं वो लंबी होती हैं और उसका अटैचमेंट जो है वो इजी होता है। तो एंड व्हाट वी डू इज़ वी ऑलवेज लीव द बेटर किडनी टू द donor and we take the less better kidney we give it to the recipient. So that is what we do. ये हमारा सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है कि CT एंजियोग्राफी, CT रीनल एंजियोग्राफी, जिसमें हमें देखना है कि दोनों बेसिकली जो हमारा जो डोनर है उनकी किडनीज की अनाटमी कैसी है, उनमें वेन्स कितनी हैं, आर्टरीज कितनी हैं, जिससे कि हमारे सर्जन्स को, यूरोलॉजिस्ट को आसानी हो जाती है बाद में सर्जरी के दौरान। और उसके अलावा हमें पेल्विक और एंड फेमोरल डॉपलर करना होता है और कुछ और रूटीन टेस्ट करने होते हैं और वो जब क्लियर हो जाते हैं तो देन वी प्रोसीड टू द फाइनल स्टेप विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप विच इज़ द क्रॉस मैच, HLA एंड क्रॉस मैच। तो अब हम क्या करते हैं कि जो रिलेटेड ट्रांसप्लांट्स होते हैं उसमें वी विल गो फॉर HLA मैचिंग टू सी कि HLA मैच कैसा है। फॉर एग्जाम्पल कोई मदर अपने बेटे को किडनी दे रही है तो उसके अंदर कैसा मैच है वो देखने के लिए हमें HLA मैच करना है एंड देन वी गो फॉर अ क्रॉस मैच। उसमें हम क्या करते हैं कि ब्लड दोनों का कुछ मात्रा लेते हैं, ब्लड की, डोनर की और रिसिपिएंट दोनों की, और उसमें क्रॉस मैच करते हैं। जब वो क्रॉस मैच नेगेटिव आ जाता है यानी कि पेशेंट जो है देन वी कैन सेफली प्रोसीड फॉर द ट्रांसप्लांट। सो क्रॉस मैच बेसिकली CDC क्रॉस मैच होता है और फ्लो क्रॉस मैच होता है। फ्लो क्रॉस मैच जो है विच इज़ मोर सेंसिटिव, दैट इज़ वी आर रूटीनली डूइंग इन ऑल आवर पेशेंट्स। सो दिस इज़ द फाइनल स्टेप विच वी गो फॉर। एंड देन एक और चीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि अब अनरिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल कोई वाइफ अपने हस्बैंड को दे रही है, उन केसेस में हमको क्या होता है कि रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा बेसिकली कोई मैरिज की फ़ोटोग्राफ, HLA तो उनका मैच करता नहीं है, तो बेसिकली उसमें कुछ प्रूफ, मैरिज फ़ोटोग्राफ्स आपस में, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए होता है। और ऐसे केसेस जिनमें हम वो भी नहीं, कई लोगों के पास वो भी नहीं होता, तो देन वी हैव टू प्रूव अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। हाउ वी डू दैट? वी गो फॉर अ HLA मैचिंग फॉर द हस्बैंड वाइफ एंड वन ऑफ देयर चाइल्ड, सो दैट उन तीनों का मैच पता चल जाए, तो हमें इनडायरेक्ट मैच से पता चल जाए। सो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी आजकल क्योंकि इतना लीगल इम्प्लीकेशंस हैं इन सब चीज़ों में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर अ ट्रांसप्लांट आफ्टर वी नो दैट इट इज़ एन एक्चुअल रिलेशनशिप। भाई बहन का रिलेशनशिप, मदर फादर का रिलेशनशिप या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, आफ्टर इट इज़ प्रूफ देन ओनली वी शुड गो फॉर अ रीनल ट्रांसप्लांट। एक और चीज़ है जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड क्राइटेरिया डोनर, जिसमें कि क्या होता है कि कुछ आजकल क्योंकि कुछ डोनर्स हैं, जैसे एक्सटेंडेड क्राइटेरिया डोनर बेसिकली कौन से डोनर्स होते हैं जिनकी एज ज़्यादा है या जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको डायबिटीज़ है, बट दैट इज़ वेल कंट्रोल्ड और उसके साथ एसोसिएटेड कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, तो इन लोगों की किडनीज़ भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं।
सो दैट इज़ ऑल्सो वन. इससे क्या होगा कि हमारा जो डोनर पूल है वो एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि इतना शॉर्टेज होता है डोनर्स का. तो सो नाउ दीज डेज वी आर एक्सेप्टिंग एक्सटेंडेड क्राइटेरिया डोनर्स ऑल्सो विद लिटिल बिट लेस GFR and well controlled diabetes and hypertension without any evidence of end organ damage. So those people are also accepted as donors. ये जो रीनल ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया है, इसमें बेसिकली ABO कंपैटिबल और ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट होता है. ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट ऐसा ट्रांसप्लांट जिसमें ब्लड ग्रुप्स दोनों के मैच नहीं करते, उसमें हमें प्लाज्माफेरेसिस करना पड़ता है, जिससे कि हम एंटीबॉडीज़ रिमूवल करें पेशेंट का. उसके बाद हमको we can proceed for the transplant. ABO compatible transplant is a simple transplant where blood group of donor and recipient are matching, and we can proceed with the transplant safely without any plasmapheresis or any other procedure. तो बेसिकली इनकी कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. जो नॉर्मल ABO कंपैटिबल ट्रांसप्लांट है वो लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए कॉस्ट करता है, और जो ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट है प्लाज्माफेरेसिस और IVIG की कॉस्ट की वजह से लगभग 8 से 9 लाख रुपए कॉस्ट करता है. सो दिस इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ ट्रांसप्लांट. आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप ईमेल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज़, और आप हमें ILBS हॉस्पिटल की OPD में मिल भी सकते हैं ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे.